brought to you by ITIL. न जाने कितनी बार हम एकता और अखंडता की बातें करते हैं। न जाने कितनी बार हमें याद दिलाया जाता है कि हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन फिर भी न जाने कितनी बार हमें हर नए दिन ऐसी खबरें सुनने पढ़ने को मिलती हैं कि जाति या धर्म के नाम पर भेदभाव हो रहा है। भेदभाव ही नहीं, इस कदर ये मानसिकता हावी है कि लोग किसी की खुशी भी नहीं देख सकते, किसी को घोड़ी चढ़ते नहीं देख सकते। क्योंकि इस बार ऐसा ही एक मामला सामने आया है आगरा के धनौली से। इस मामले में आरोप है कि उपद्रवियों ने दूल्हे और साथ चल रहे बारातियों को जाति सूचक गालियां दी और दूल्हे पर बंदूक तानकर उसे ज़बरदस्ती घोड़ी से उतार दिया। बीच बचाव करने आए परिजनों पर भी हमला हुआ। साथ ही साथ चल रहे बैंड वालों को भी गालियां दी गई, गाना बजाने से रोक दिया गया। हालांकि क्या ये मामला सिर्फ जाति के चलते इतना हिंसक हो गया? आइए आपको इसकी पूरी बैकग्राउंड स्टोरी बताते हैं। दरअसल 6 मार्च को घनौली के सत्यनगर के रहने वाले मुकेश के बेटे विशाल की बारात अजीजपुर जा रही थी, जहां उनकी शादी एक मैरिज हॉल में होनी थी। इसी दौरान रास्ते में बारात के चढ़त के समय कुछ लोगों से बारातियों का विवाद हो गया। कथित तौर पर डांस करते जा रहे बारातियों के पीछे कुछ गाड़ियां आ रही थी। कार बारात को ओवरटेक करना चाहती थी, लेकिन जगह नहीं मिलने की वजह से कार में सवार लोग और कुछ बारातियों में विवाद हो गया, छुटपुट घटना हुई। कार में सवार लोग स्थानीय थे। मामला बढ़ा तो कार सवार लोगों ने तुरंत ही कुछ अन्य लोगों को मौके पर बुला लिया। उनके पास लाठी, डंडे और असले भी बताए जा रहे हैं। कथित तौर पर हथियारों को लहराते हुए उन लोगों ने पहले बारातियों को धमकाया और इसके बाद दूल्हे पर बंदूक तान दी। साथ ही दूल्हे को बचाने आए उनके दादा ज्ञानी राम पर भी इन उपद्रवियों ने हमला किया। आरोप है कि आरोपियों ने बंदूक की बट से मार मार कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। घटना यहीं पर नहीं रुकी, इसके बाद दूल्हे को उतार कर अपमानित किया गया। आरोप ये भी है कि बाराती जो अपने साथ बाबा साहब और भगवान बुद्ध के पोस्टर लिए हुए थे, उसे भी उपद्रवियों ने फाड़ दिया। हालांकि जब घटना बढ़ गई तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई और पुलिस के आने के बाद बारात को बिना बैंड और बाजे के मैरिज हॉल तक पहुंचाया जा सका। इस घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने मलपुरा थाना में तहरीर दी है। तहरीर में विष्णु शर्मा को मुख्य आरोपी बनाया गया है। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि दलित समाज से होने के कारण दूल्हे को घोड़ी चढ़ने से मना किया गया और जाति सूचक गालियां दी गई। ये खबर जब सामने आई तो सोशल मीडिया पर भी खूब बवाल मचा। यूपी की राजनीति भी गर्मा गई। यूपी कांग्रेस ने इस घटना से जुड़ा एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, आगरा के मलपुरा थाना क्षेत्र में दबंगों ने एक दलित युवक की बारात पर हमला कर दिया। जाति सूचक गालियां देते हुए दूल्हे पर बंदूक तान दी और उसे घोड़ी से उतार दिया। मौके पर पहुंची पुलिस बिना बैंड बाजे के बारात को सुरक्षित लड़की के घर पहुंचा पाई। यानी पुलिस ने भी दबंगों के इरादों के आगे घुटने टेक दिए। लानत है ऐसे सिस्टम पर जो पीड़ितों को नहीं, पीड़ित करने वालों की सुनता है। पुलिस पर इल्ज़ाम लगा कि उसने उपद्रवियों के सामने घुटने टेक दिए। इन आरोपों पर पुलिस का बयान भी आया है। आगरा से इंडिया टुडे के रिपोर्टर अरविंद कुमार शर्मा के मुताबिक मलपुरा थाना प्रभावी पवन सैनी ने मौखिक तौर पर बताया कि यह विवाद गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर हुआ। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 115(2), 352, 351(3), 324, 38 और SC/ST एक्ट में FIR दर्ज की गई है, जिसमें पुलिस ने विष्णु और उसके बेटे और कुछ अज्ञात लोगों को नामजद किया है। SP देवेश सिंह इसे एक अलग मामला बता रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो आपको उनकी बाइट में सुनवाते हैं। दिनांक 6/3/2025 को वादी मुकेश के पुत्र की शादी धनौली क्षेत्र में ही एक बारात घर में थी। बारात निकल रही थी। विपक्षी विष्णु के बेटे की भी शादी धनौली कस्बे में ही थी। वो भी बारात में निकल रहे थे। क्योंकि रास्ता सकरा था, बैंड बाजा मेन रोड पे था और उनकी गाड़ी निकलने के लिए दिक्कत हो रही थी, जिसमें उन्होंने हार्न बजाया गया। तो हार्न बजाने के बाद भी कोई नहीं हटा, तो आपस में इसी बात को लेकर कुछ विवाद हुआ था। विवाद के बाद दोनों पक्ष अपने अपने बारात में चले गए थे। यह तथ्य एप्लीकेशन में प्रकाश में आया कि वादी के पुत्र को घोड़ी नहीं चढ़ने दी गई, बारात को रोक दिया गया। यह तथ्य असत्य पाया गया। बारात दोनों की निकली, बारात सकुशल निकली। बारात में किसी प्रकार का विघ्न नहीं हुआ, लेकिन कहासुनी हुई थी, जिसके संबंध में अभियोग दर्ज कर लिया गया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले पर हमारे सामने जो भी जानकारी आई वो हमने आप तक पहुंचाई है। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे वो भी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे।
साथ ही साथ जाते जाते एक ज़रूरी सूचना, आज शाम 5 बजे ललन टॉप पर राजस्थान के ब्यावर जिले में हुए कथित रेप कांड पर हमारी फाइनल रिपोर्ट आ रही है। उसे आप 5 बजे के बाद हमारे चैनल पर देख सकते हैं। शुक्रिया।